करोलबाग के देवनगर में जाटव समाज एकता समिति एवं देवनगर आरडब्ल्यूए ब्लॉक नंबर 9 गली नंबर 4 द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप एवं साड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया और अपना हेल्थ चेकअप करवाया। कार्यक्रम के अध्यक्ष गौतम प्रकाश, उपाध्यक्ष राजकुमार, उपाध्यक्ष केशव कुमार, कोषाध्यक्ष भोले शंकर, विशेष सलाहकार सूरज कुमार वशिष्ठ, सचिव सुरेश चंद्र, सह सचिव रूप किशोर, सह सचिव योगेश कुमार, सह सचिव चेतन प्रकाश, सह सचिव राजेश कुमार और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, पूर्व सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ, करोलबाग विधायक विशेष रवि, पूर्व विधायक एवं कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद, नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज, आनंद लाल, अनिरुद्ध लाल, अंकित रवि, जिला अध्यक्ष महेंद्र भास्कर, संजय गौतम, प्रेम चौधरी, मदन खोरवाल, नरेंद्र शर्मा, नीटू और कई सम्मानित व्यक्तित्व भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। आपको बताते चले, देवनगर आरडब्ल्यूए समय समय पर ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्य करते रहती है, साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी करती है और ऐसे कामों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जाटव समाज समिति द्वारा आज का जो कार्यक्रम रखा गया सर, इसका मेन मकसद क्या है सर? मेन मकसद ये था कि जाटव समाज एकता समिति जो हमारी है वो इस समाज को जागरूक करने के लिए और जो हमारे समाज के सोए हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए ये एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें अपना साड़ी वितरण था और हेल्थ चेकअप कैंप था। वो हमने जो है समाज के प्रति हमने वो लगाया। क्या क्या रहा और मेन मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन आया सर आज कार्यक्रम? मुख्य अतिथि में हमारे बहुत सारे नेतागण थे, जिसके अंदर हमने जो है हमारे जो दुष्यंत गौतम जी हैं उनको बुलाया था, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और अपने राजकुमार आनंद जी हैं उनको बुलाया था, और विधायक जो विशेष रवि जी हैं उनको बुलाया था। बहुत सारे बुलाए थे हमने, अनिरुद्ध लाल जी थे और अपनी कृष्णा तीरथ जी थी, और काफ़ी जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, महेश कीशी जी हैं और प्रवेश रतन जी हैं, उनके फादर थे रमेश चंद्र रतन जी, उनको भी हमने बुलाया था, और समाज के जो काफ़ी यहाँ के लोग थे तो हमने काफ़ी सभी लोगों को हमने बुलाया, जिसमें अनीता रिया जी को भी हमने निमंत्रण दिया था, और ज़्यादातर लोग मतलब 90% लोग आ गए। जाटव समाज एकता समिति में का ये भव्य कार्यक्रम, इसमें हेल्थ कैंप भी है, दाना को साड़ी वितरण का कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम को बना कर रहे आदरणीय गौतम प्रकाश जी, केशव कुमार जी, सुरेश चंद्र जी, रूप किशोर जी, योगेश कुमार जी, राजकुमार जी और हमारे समाज की वरिष्ठ नेता बहन कृष्णा तीरथ जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि मेरे पास समाज के सभी प्रमुख लोग आते रहते हैं, जाते जाते हैं, कुछ हम सब लोगों को मिलकर कुछ चीजें जो हमारे समाज के सामने चुनौतियां हैं, पहली बात करना चाहिए। तो मुझे लगता है समाज के आप दिशा निर्देशक भी हो जाएंगे, समय देने वाले लोग हमारे पास बहुत हैं। जैसे हमारे समाज के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है कि उम्र 35 साल हो जा रही है, उसके लिए ये चुनौतियां हैं, उसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि उनको बुराइयां मिलती हैं। अनेकों ने व्यंग सुनने को, नेता बनना, समाज के प्रति काम करना, अपने आप को आने वाले समय में चिन्हित करने के लिए आपको बुराइयां तो सुननी ही पड़ेंगी। और बल्कि बहन जी, मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति में सह सकते हो तो काम करो, वरना मत करो। हर कदम पे आपको अपमानित करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन उसकी चिंता नहीं करोगे कभी भला कर पाओगे। तो आज जाटव समाज एकता समिति की ओर से लगा दो कि यहाँ पर आपको नौकरियों के फॉर्म भरने की सुविधा मिलेगी।
और उसको कई करो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट खोले और बच्चों को बताया बेटा ये नौकरियां फार्म भर दे। सब समाज कर रहा है लेकिन हम नहीं कर रहे इस काम को। सबसे ज्यादा तिरस्कारी है, सबसे ज्यादा तिरस्कार इनका किया जा रहा है। तो इसलिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में गिनती सरों की होती है, संख्या की होती है, जीवन की नहीं होती, भाषण की नहीं होती है। आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने नाम नहीं ले सकती हूँ, अपने आप लिया हुआ समझें। जिसने संविधान के तहत शिक्षित बनने की बात की, अच्छी शिक्षा ग्रहण की, हमारे समाज के बहुत सारे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लेक्चरर, वो शायद इतना तो है लेकिन वो घर में घर के कामों से या समाज के दूसरे कामों से बाहर नहीं निकल पाए, जिससे इन्हें और ज्यादा समय देके अपने बच्चों, सरकारी स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं, हमें शिक्षा से दूर किया जा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता। हमने फ्री एजुकेशन दे रखी है, मुफ्त शिक्षा 12वीं तक, कॉलेज तक स्कॉलरशिप मिलता है, तो इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये मैं समाज के संस्थाओं के साथ महिलाओं को इसका ज्यादा चाहती हूँ कि आप जिम्मेवारी लो कि आपके बच्चे पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, संगठित रहें और फिर संघर्ष करें इस समाज के लिए। इस समाज में बहुत कुछ है पाया भी, और आज अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता रहे, उन्होंने कहा था संगठित रहे और समाज में एक दूसरे की सेवा करें। जैसे आज हेल्थ कैंप लगा है, महिलाओं हुनर है, हमारे समाज में बहुत बड़ा हुनर है, कारीगर हमारे समाज के बहुत है, गीत गाने हैं, रौनक जमानी है, सब। तो आप इसके लिए भी चर्चा करेंगे। आज का ये मंच नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ बैठ के उसको चर्चा कर सकती हूँ। उनको रोजगार का सहारा दें, अपना प्राइवेट बिजनेस करें, अपना बिजनेस करो जिसमें 50 लोगों को आप रोजगार दो। ऐसी शक्ति आप में है, वो शक्ति बन सकती है। आप अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को खड़ा करो, आप रोजगार करेंगे, एक जगह जाएगा। है आप वो शक्तिशाली महिला बनो जो खुद काम करे और अपने साथ 50 लोगों की एकता में, अपनी देश की तरक्की में, देश का संबल बनने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे देश तरक्की करे, देश उन्नति। क्योंकि जब सरकार बनती है, जब हम अपना घर बनाते तो क्या करते हैं? सबसे पहले सेहत जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, उसके बाद हमारे को जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, और पढ़ लिख के जब वो शादी लायक हो तो उसके लिए एक घर होना चाहिए। श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारी सभी सम्मानित जन और मेरी माताएं, बहनें, पूजनीय, मैं सबको नमन करता हूं। और आज जब ये अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी पहल है, नवंबर का महीना है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 14 सालों में जब से भाई नरेंद्र मोदी जी आए हैं, 30 करोड़ लोग, इसके लिए एक जोरदार ताली आप लोग अगर बजाएं तो उनकी मेहनत का फल मिलेगा। और लेकिन एक कमी मुझे समाज में के साथ साथ उनको कोई स्किल, यानी कि उनको कोई हुनर सिखाने पर जरूर ध्यान दो। सागर जी हो, केशव जी हो या सुरेश जी हो, चाहे दुष्यंत गौतम साहब, आप हमारे कोरोबाग की शान है। बहन कृष्णा तिलक ने ये भी पूरे वर्ल्ड में कोरोबाग का और दिल्ली का पंचम लहराया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। पुरी साहब पीछे खड़े हैं, और गोपाल सिंह जाटव साहब, हमारे मदन लाल खोरवाल जी जो कि 18 साल हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राजकुमार आनंद जी ने भी कोरोबाग का पंचम लहराया जब मंत्री में बता हुआ है। बधाई हो सबसे पहले आपको सर, आज आपका जन्म दिवस भी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
कार्यक्रम में रखा गया था, तो थोड़ा बताएंगे आज के कार्यक्रम में। आज का जो कार्यक्रम था हमारा, उसका मकसद था अपने समाज को जोड़ने का। हमारा जाटव समाज बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ा बिखरा हुआ है। हमने अपने जाटव समाज के प्रोग्राम में तकरीबन 28 गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया था। उसमें तकरीबन 22 से 25 हमारे सभी समाज के जो अतिथि थे उपस्थित हुए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही आत्मसम्मान की बात है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। आज में जो आए, सबसे पहले हमारे विशेष रवि जी आए, उन्होंने टाइम निकाला बहुत विधि शेड्यूल होने के बावजूद भी। उसके बाद जो और हैं अनुरुद्ध लाल जी, आनंद लाल जी और राजकुमार आनंद जी, कृष्णा तीरथ जी, दुष्यंत गौतम जी, दिनेश पहलवान जी, नीटू शर्मा जी, महेंद्र भास्कर जी, जितेंद्र कैन जी और हमारे महेंद्र गौतम जी, उर्मिला महेंद्र गौतम जी, तकरीबन सभी आए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारा प्रोग्राम सफल हुआ। इन प्रोग्रामों का करना मकसद यही है जो हमारा समाज है जाटव, उसका नाम हो, जैसे और समाज है उसका नाम हो, हमारी उपस्थिति और लोगों के समाज में दर्ज हो। ये हमारा मकसद था करने का। इसके लिए हमने एक कार्यक्रम किया था। मैं अपने टीम के मार्गदर्शक उपाध्यक्ष केशव मौर्य जी, राजकुमार जी और महाशय जी जो हमारे सुरेंद्र चंद्र जी, और हमारी टीम में रूप किशोर जी, हमारे सूरज वशिष्ठ जी, सुरेंद्र भारती जी, योगेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, बॉबी जी, सिद्धार्थ बॉबी जी, हमारे जगदेव जी और हमारे जो संस्था हैं संजय गौतम जी, उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो ने इस टीम के लिए सहयोग दिया और हमारे लिए समय निकाल के आए। बहुत बहुत उन सबका धन्यवाद है। आज का कार्यक्रम मुझे ऐसा अवगत हुआ कि ये 100% जो है सक्सेस रहा। आपके जाटव समाज एकता समिति के प्रधान गौतम प्रकाश की देख रेख में इस कार्य को किया गया। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये मिली कि आज उनका जन्मदिन होते हुए आज हमारे जितने भी अनुभवी थे, जितने भी हमारे लीडर थे और जितने भी हमारी महिलाएं थीं, उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और जाटव समाज एकता समिति एक बहुत ही सक्रिय संस्था है जो पूरा साल जो है कुछ ना कुछ काम करती रहती है और जनहित के काम में जो है वो लगी रहती है। लोगों की समस्याएं भी उठाती है, उनके काम भी कराती है और ये वार्षिक उनका ये कार्यक्रम है। हर साल महिलाओं को सम्मान के रूप में साड़ी वितरण करना और हेल्थ कैंप लगाना। हम लोगों ने काफ़ी पहले से सोचा हुआ था कि जाटव समाज हमारा जो बिखरा हुआ है उसको हमें इकट्ठा कैसे करना है, इसलिए हमने ये जाटव समाज एकता समिति का गठन किया। और इससे पहले हमने पीछे इसके साल का वितरण किया अपने समाज के लिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है भाई, समाज के लिए भी। और देखो, जिसको प्रभु ने सेवा में लगाया है वो चाहे गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे बाहर हो, उसको सेवा करने का एक जुनून सवार हो जाता है। तो बहुत अच्छी समिति बनाई है हमारे जाटव समाज के लिए और सारे हमारे सब भाई हैं। और ऐसा कार्यक्रम है, हम लेट हो गए थोड़ा, देख नहीं पाए, पर बहुत बहुत बधाई है पूरी समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि समाज एक है। समाज में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, हम समान रूप से कार्य करते हैं। और जाटव एकता समिति केवल एक समाज को जागृत नहीं कर रहा, अगर दूसरा कोई भी समाज उसके साथ जुड़ता है तो हम उनके साथ मिल के चलते हैं। जाटव समाज एकता मंच समिति ये RW है। ये संस्थाएं हर साल हमारी बहनों को, माताओं को साड़ी या अनेक उपहार देते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ समिति को और भगवान से यही प्रार्थना हूँ कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये हर साल ऐसे ही करते रहें। देखिए, जाटव एकता समिति द्वारा ये कार्यक्रम जो है पूरे साल में कई कार्यक्रम ये समिति कराती है।
इनके साथ ही देवनगर की RWA जो है वो भी इनके साथ में जॉइंट कार्यक्रम कराती है। ये काम जो है मानव सेवा का काम, नर सेवा नारायण सेवा कही जाती है और इस कार्यक्रम को ऐसे अनेकों समितियां भी करना चाहिए इस कार्यक्रम को। तो मैं बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि समाज में भाईचारा बढ़ाने में, एकता बढ़ाने में और जो प्रोग्रेसिव सोच है उसको आगे बढ़ाने में इस तरह के आयोजन की बहुत ज़रूरत है। इसके माध्यम से हम लोग बैठते हैं, मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और वो तमाम बातें जो इश्यूज़ होते हैं समाज के बीच में कि समाज कैसे उन्नति करे, कौन सी विचारधारा को लेके आगे चले, हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से उसमें डिस्कशन करते हैं। मैं प्रेम चौधरी आज देवनगर के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जाटव समाज एकता समिति ने आज यहाँ पर आयोजित किया, जिसमें महिलाओं को, माता बहनों को साड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसके अंदर बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भाग लिया। और मैं RWA देवनगर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा। भाई गौतम प्रकाश जी को, मेरे बड़े भाई राजकुमार जी को, आदरणीय सुरेश चंद्र जी को, प्रधान केशव कुमार जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतना भव्य कार्यक्रम आज यहाँ देवनगर के अंदर आज किया गया, जो कि हमेशा से ये RWA गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करती रही है। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर भी इसी RWA ने लोगों को, गरीब लोगों को खाने वितरण का कार्यक्रम अनेक तरीके से माध्यम से अपने इन्होंने लोगों की मदद की, सेवा की।